बेमिसाल बच्चों के लिए शानदार संदेश, तो पत्थरबाजों को चेतावनी। और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कश्मीर को बचाएंगे कश्मीरी बच्चे, पत्थरबाजों को पढ़ाई से जवाब। कश्मीर जन्नत है और इसको हमने दोबारा से उस मकाम पे लेके आना है जो पहले कश्मीर था। पत्थरों पर भारी पड़ेगी कलम, अच्छे बच्चे बनाम शैतान बच्चे। आर्मी चीफ की कश्मीरी छात्रों को जिम्मेदारी। मैं यही चाहता हूं कि कश्मीर में जो गनफायर है, ये जो एक्सप्लोजिव का जो धुआं होता है, पीढ़ियों देखती, पीढ़ी पे पीढ़ी बर्बाद हो गई है। आर्मी सुधारेगी कश्मीर का युवा। तो मैं वहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। जन्नत को जहन्नुम बनने से बचाना है। स्पेशल 40 लाएंगे शामिल। आज कश्मीर से अच्छी हवाएं आ रही हैं। कश्मीर से आती पत्थरबाजी की तस्वीरों के बीच ये खबर राहत देने वाली है। अमन चैन के दुश्मनों को इस खबर से मायूसी होगी, घाटी में आग लगाने का इरादा रखने वालों को इस खबर से परेशानी होगी। इंजीनियरिंग की जी परीक्षा पास करने वाले 40 बच्चों को आर्मी चीफ ने मिलकर शाबाशी दी। कंधा थपथपा कर कहा है कि कश्मीर से निकलकर अपने सपने पूरे करो, लेकिन लौटकर कश्मीरी आना, क्योंकि इसे जन्नत तुम्हें ही बनाना है। धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की ये दो तस्वीरें हैं। हालात वही हैं, बच्चे वही हैं, सेना वही है और समस्या भी वही है, लेकिन तरीका एकदम उल्टा है। जिस कश्मीर में छात्रों के पत्थरबाजी करने की तस्वीरें आती हैं, उसी कश्मीर से कलम के ये 40 सिपाही निकले हैं। अगर कश्मीर में महिलाएं पत्थर फेंक सकती हैं, तो उसी कश्मीर में ऐसी बच्चियां भी हैं जो आज यहाँ खड़ी हैं। अंतर है, उन्हें चेहरा छिपाने की जरूरत पड़ती है और इन्हें शान से चेहरा दिखाने की। एक तस्वीर देखकर आपको शर्म और गुस्सा आएगा, तो दूसरी तस्वीर आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां इंजीनियरिंग की जेईई परीक्षा में सफल हुए 40 छात्रों से आर्मी चीफ बिपिन रावत ने मुलाकात की और कश्मीर के हालातों को सुधारने की जिम्मेदारी दी। कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। आर्मी चीफ यही नहीं रुके, उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि कुछ भी बन जाना, लेकिन कश्मीर को मत भूलना, क्योंकि कश्मीर को दोबारा जन्नत बनाने की जिम्मेदारी उनकी भी है। ये कब तक इस माहौल में हम जीते रहेंगे? ये सब खत्म करना है। हमें चाहिए कि वहाँ पे दोबारा से अमन शांति आए और हम लोग जो है अपनी जो रोजमर्रा की जो कार्रवाई है वो सही तरीके से करते हैं। कहते हैं इतिहास अपने साथ नसीहत देकर जाता है। वही इतिहास इन बच्चों को बताकर बिपिन रावत ने एक बड़ी नसीहत दे डाली। बता रहा हूँ, इसके वजह से जो डर बैठा हुआ है कश्मीरी आवाम में, कश्मीरी यूथ के अंदर, कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा, आज मिलिटेंट आ जाएगा, आज सिक्योरिटी फोर्स आ जाएगी, उधर से मिलिटेंट कर रहा है, इधर से सिक्योरिटी फोर्स कर रहा है। ये कब तक इस माहौल में हम जीते रहेंगे? ये सब खत्म करना है। हमें चाहिए कि वहाँ पे दोबारा से अमन शांति आए और हम लोग जो है अपनी जो रोजमर्रा की जो कार्रवाई है वो सही तरीके से करते हैं। कश्मीर जन्नत है। जिस जगह के बेमिसाल बच्चों को आर्मी चीफ सलाह दे रहे हैं, उसी जगह के बच्चों को आर्मी चीफ चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। कश्मीर में सेना के खिलाफ नारे लगाती लड़कियों की आवाज तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज सेना के साथ खड़ी इन बच्चियों को भी सुन लीजिए। देखिए, मैं कश्मीर में बहुत साल था। कश्मीर में मैं सबसे पहले गया था 80, 81, 82, माहौल बहुत अच्छा था। फिर 91, 92, 93 माहौल बिगड़ने लगा। फिर 2006, 7, 8, फिर 10, 11, 12 तो देखा है माहौल। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि कश्मीर में जो गनफायर है, ये जो एक्सप्लोजिव का जो धुआं होता है,
कितनी पीढ़ी और देखेंगे? पीढ़ियों ने देख ली, पीढ़ी पे पीढ़ी बर्बाद हो गई है। आर्मी का मकसद है घाटी में शांति लाना, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, जिसकी कहानी बयां करती हैं ये तस्वीरें। आज तक ब्यूरो। स्पेशल 40 से कश्मीरी नहीं पूरे मुल्क को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों की किरणों से आज तक ने खास बातचीत भी की। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सुपर 40 से इन लोगों ने कैसे एडवांस और इसके अलावा मेंस का जो पूरा एग्ज़ाम था उसको इन्होंने पास किया है। ये बताइए कि कश्मीर वैली में रह करके आप लोगों ने पढ़ाई की, आर्मी की तरफ से सुपर 40 चलाया जा रहा था, क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले मैं बोलना चाहूँगी, हम तो कश्मीर में नहीं, कश्मीर में ओनली बॉयज़ थे, तो लड़कियों को अलग से दिल्ली नेशनल सुपर 100 में रखा गया। जिस तरीके से कश्मीर में माहौल है, आप लड़कियां भी पत्थरबाजी करने के लिए स्कूलों से निकल आती हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश देना चाहती हूँ, जो भी हो रहा है मतलब वो सारा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लेवल अगर हम देखें, बच्चे जो जैसा यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और जैसा कश्मीर में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन पेपर भी सब लोगों के लिए एक ही आ रहा है। आप भी कश्मीर से हैं, सुपर 40 में आपने पढ़ाई किया, कैसा माहौल वहाँ पर रहता है और जो कश्मीर के युवा हैं जो इधर उधर भटकते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ के हालात, वहाँ ये पता ही है कि कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है, मतलब नाउअडेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। तो फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि आई हैव गॉट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम माई एल्डेस्ट ब्रदर हु इज हिमसेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विस, दैट्स व्हाई आई एम हियर। बिल्कुल, आगे बढ़ने का संदेश आप लोग दे रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं जो स्कूलों से निकल करके, इस समय आपने वो विजुअल भी देखा होगा, पत्थरबाजी भी कर रही हैं, उनको खास तौर पर क्या संदेश देंगे? क्योंकि वहाँ का माहौल ख़राब करने के पीछे दूसरे लोग हैं, सेपरेटिस्ट लोग भी शामिल होते हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? सर, हम तो बस ये बोलना चाहेंगे कि उनको चाहिए कि वो चीज़ों को जांचे, परखे, एनालाइज करे, तो तब जाके वो वैसे तो मतलब खुद ही सोचे, दिमाग में ही दिल से कहे कि क्या वो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उन्हें खुद फिर पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। कश्मीर के युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि कश्मीर का माहौल ख़राब है, युवा किस तरीके से बढ़ें आगे? कुछ लोग पत्थरबाजी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आई थिंक एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते मैं। एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएगा, बाकी एक्चुअली माइंड डेवलपमेंट एक्चुअली वो हो जाएगा, अलग से हो जाएगा सर, बस सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ही बढ़ाना है। कश्मीर का हर बच्चा देश की मुख्य धारा के साथ जुड़े, सेना इस कवायद में जोर शोर से जुटी हुई है। पत्थरबाजी करने वाले बच्चों के ग्रुप को देश के तमाम शहरों में घुमाना हो या फिर कश्मीर स्पेशल 40 की मुहिम चलाना, सभी कोशिशों की मंजिल बस वही है कि कश्मीर के बच्चे पत्थर पकड़ने के बजाय कलम पकड़ें। घाटी की सुरक्षा करती है सेना, आतंकियों से देश की रक्षा करती है सेना, पत्थरबाजों से जूझती है सेना, बाढ़ पीड़ितों को बचाती है सेना, बच्चों को पढ़ाती है सेना। हिंदुस्तान की आर्मी सिर्फ देश की सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि और भी तरीकों से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। और अगर बात कश्मीर की हो तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। कौन भूल सकता है 2 साल पहले कश्मीर में आई बाढ़ की ये तस्वीरें। प्रकृति के तांडव ने जन्नत को चंद घंटों में जहन्नुम बना दिया था। पूरी घाटी पानी पानी हो गई थी। उस वक्त भगवान बनकर आर्मी के जवान आए थे और लोगों की रक्षा की थी। खाने का सामान देना हो या पानी के बीच फंसे लोगों को निकालना हो, आर्मी के जवान दिन रात लगे रहे। न पत्थरबाज के साथ भेदभाव किया और न ही घाटी के लोगों को भड़काने वालों के साथ। आर्मी की यह जिम्मेदारी सिर्फ प्राकृतिक आपदा तक सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले युवाओं के लिए भारतीय सेना नया तरीका आजमाने जा रही है। साउथ कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले 30 युवाओं के एक ग्रुप को आर्मी देश के तमाम बड़े शहरों में घुमाने ले जाएगी।
ये तरीका इसी इलाके में तैनात मेजर जनरल BS राजू ने निकाला है। इस मिशन को सद्भावना मिशन नाम दिया गया है। पत्थर और गोलियों की काट निकालने के लिए आर्मी ने कलम का सहारा भी लिया है। सेना ने कश्मीर में कश्मीर सुपर 40 की पहल की। इंजीनियरिंग एंट्रेंस की खातिर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को कोचिंग देने के लिए सेना ने कश्मीर में कश्मीर सुपर 40 मुहिम चला रखी है। इस बार 78% की सफलता दर हासिल करने से सेना इस कोचिंग को देश के सर्वश्रेष्ठ IIT कोचिंग सेंटरों के बराबर मान रही है। 40 में 27 लड़कों ने क्वालिफाई किया IIT मेंस जी। उस 27 लड़के जो IIT मेंस में क्लियर किए उसमें से 9 लड़के ने IIT एडवांस क्लियर कर लिया है। यानी कि ये 27 लड़के जो है और डाउन हैं, ये IIT जाएंगे, कुछ NIT जाएंगे और बाकी सभी रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनका एडमिशन होगा। क्लियर कीजिएगा, 40 बच्चे थे जी। 40 बच्चे में से 40 बच्चों में 35 रह गए थे अंत तक, 1-2 की तबीयत खराब हो गई थी। 35 में 27 लड़के क्वालिफाई किए IIT मेंस में। यही वजह है कि कश्मीर में अगर लोगों के आतंकी बनने और पत्थरबाज बनने की तस्वीरें आती है तो उसी कश्मीर में जब सेना का कैंप लगता है तो सैकड़ों कश्मीरियों की भीड़ सेना में शामिल होने के लिए खड़ी हो जाती है। अगर घाटी में बुरहान वानी जैसे आतंकी पैदा होते हैं तो उसी कश्मीर घाटी में उमर फैयाज जैसे सैनिक भी शहीद होते हैं। आज तक ब्यूरो। इन छात्रों ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात की। जितेंद्र सिंह ने भी कश्मीर के इन वारिसों की हौसला अफजाई की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हालात कश्मीर में हैं उसमें एक संदेश जाता है, आर्मी ने भी बड़ा काम किया है। पत्थरबाज जो बच्चे बन रहे हैं उसमें से ऐसे बच्चे निकल करके आ रहे हैं जो IIT पास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब किसी और सबूत या किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अपने आप में स्वयं एक कहानी बयान करते हैं। सुपर 30 कश्मीर सुपर 30 जिसका आपने उल्लेख किया, उसमें से 28 बच्चों ने JEE की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और उसमें 9 बच्चे IIT में और बाकी श्रेष्ठ NITs में। और जैसा कि मैं सदा कहता रहा हूँ कि कश्मीर के बच्चों में बेइंतहा योग्यता भी है, प्रतिभा भी है और अब इतनी जागरूकता आ गई है कि उन्हें कोई किसी भय या खौफ से रोका नहीं जा सकता। पिछले ही दिनों सिविल सर्विसेज की परीक्षा में हमारे 14 युवा सफल हुए हैं। इसी प्रकार इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 11 नवयुवक भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट की भर्ती के लिए अभी सफल हुए हैं। कहाँ है वो जो कहते थे आर्मी चीफ को जनरल डायर? वक्त एक ब्रेक का।